नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल SM धार्मिक कहानियों में। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, पुराणों के अनुसार उन 4 दिनों के लिए महिलाओं को यह व्रत करने से बड़ा ही लाभ मिलता है। आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में विस्तार से। एक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव से महिलाओं के लिए मासिक धर्म का नियम बनाने के लिए कहा। इसके बाद से महिलाओं को हर महीने रजोधर्म होने लगा। इसके साथ ही यह नियम बना दिया गया कि मासिक धर्म के 4 दिनों में महिलाएं धार्मिक कार्यों को करने की अधिकारी नहीं होंगी। मनु, स्मृति और भविष्य पुराण में इन दिनों स्त्रियों को अपने पति से भी दूर रहने के लिए कहा गया है। इस बारे में पुराण में एक कथा का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इन दिनों स्त्रियों को भोजन बनाना, पति के साथ रहना और धार्मिक कार्यों को करने का क्या परिणाम होता है। दोस्तों, विदर्भ देश में उत्तक नाम के एक साधु पुरुष रहते थे। इनकी एक पुत्र और एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह की उम्र होने पर साधु ने पुत्री का विवाह एक सुयोग्य वर के साथ कर दिया, लेकिन इनके पति की मृत्यु कुछ ही दिनों के बाद हो गई। अपनी कन्या को लेकर साधु परिवार सहित गंगा तट पर चले आए। यहीं कुटिया बनाकर इन्होंने अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया। दोस्तों, एक दिन की बात है। साधु की कन्या सो रही थी। कन्या की मां ने देखा कि उसकी पुत्री का शरीर कीड़ों से भर गया। वह अपने पति के पास गई और बोली, देखिए, हमारी पुत्री का शरीर कीड़ों से भर गया है। आखिर कौन सा पाप किया है इसने, जिससे अल्प आयु में विधवा हो गई और फिर शरीर में कीड़े पड़ गए। साधु ने ध्यान लगाकर देखा तो पाया कि उनकी कन्या पूर्व जन्म में भी साधु की पुत्री थी। उसने रजस्वला होते हुए भी भोजन के बर्तन छू दिए थे, जिससे साधु का धर्म नष्ट हुआ और यह अल्प आयु में विधवा हुई। इस जन्म में भी इसने पाप मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। उत्तक ने कहा कि अगर हमारी पुत्री अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से साधु की पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह अगले जन्म में अटल सौभाग्य एवं अक्षय सुखों को प्राप्त करने में सफल हुई। दोस्तों, पुराणों के अनुसार इस व्रत से पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं और अगले जन्म में अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है, वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ को जाती है। दोस्तों, ऋषि पंचमी का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक माना जाता है। दोषों से मुक्त होने के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। यह एक त्योहार नहीं, अपितु एक व्रत है जिसमें सप्तऋषि की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में माहवारी के समय बहुत से नियम कायदों को माना जाता है। अगर गलतीवश इस समय में कोई चूक हो जाती है तो महिलाओं को दोष मुक्त करने के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। दोस्तों, आशा है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हरि विष्णु।